राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी से पारा काफी ज्यादा चढ़ गया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की भरतपुर में की गई टिप्पणी पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने तीखा पलटवार कर दिया है। बेडम ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल अब नेताओं के लिए अनर्गल टिप्पणी करने के आदी हो चुके हैं और ये रवैया एक सांसद को शोभा नहीं देता। मंत्री ने बेनीवाल के हालिया बयान को राजनीतिक हताशा करार देते हुए कहा कि उपचुनाव में हार के बाद वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उपचुनाव में हार से हनुमान बेनीवाल बौखलाए हुए हैं। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भरतपुर की ऐतिहासिक और पवित्र भूमि पर जब बेनीवाल पहुंचे और उन्हें कम भीड़ दिखी तो उन्होंने आपा खो दिया। मुख्यमंत्री और मेरे खिलाफ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि बेनीवाल को हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि जनता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन और विकास को पसंद किया है। बेडम ने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि राजस्थान का कोई इतिहास नहीं रहा। इस पर मंत्री ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि लगता है बेनीवाल ने महाराजा सूरजमल और महाराणा प्रताप जैसे बलिदानी नायकों को कभी पढ़ा ही नहीं है। राजस्थान वीरता, त्याग और बलिदान की भूमि रही है जिसने मुगलों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मंत्री ने याद दिलाया कि बेनीवाल खुद को 2 बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनके पिता और भाई भी जनप्रतिनिधि रहे हैं। ऐसे में उन्हें संसदीय भाषा और राजनीतिक शिलान्ता का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति जनसेवा की बात करता है उसे किसी के लिए निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान को विकास के पथ पर आगे ले जाने में मुख्यमंत्री की दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब तक के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा बजट विकास योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। बाकी क्या कुछ आगे राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी लगातार अपने बयानों में राजस्थान के नेताओं के प्रति अनर्गल टिप्पणी करने के आदी हो गए हैं। कल परसों महाराजा सूरजमल की पवित्र भूमि भरतपुर वो गए, 500-700 लोग इकट्ठे हुए, तो उनको देख के इनका दिमाग खराब हो गया होगा। ये तो समझ रहे होंगे कि तुम जा रहे हो वहां और पता नहीं कितनी भीड़ होगी। हनुमान बेनीवाल जी, वो भरतपुर की धरती है, वहां महाराजा सूरजमल जैसे वीर योद्धा रहे हैं। वहां आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में और मेरे बारे में इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जो आपको शोभा नहीं देता। लेकिन जब मैंने देखा कितने फ्रस्ट्रेशन में हनुमान बेनीवाल जी क्यों हैं, तो मुझे याद आया कि उपचुनाव में इनकी मैडम हमारी भाभी जी चुनाव हारी। और चुनाव इसलिए हारी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विकासोन्मुखी विजन है वो जनता के पसंद आ गया। अब उसके चुनाव हारने के बाद ये मानसिक संतुलन खो गया। किसी के बारे में भी कुछ भी बोल जाते हैं। अरे आप 2 बार सांसद, आप विधायक, आपके पिताजी विधायक, आपके भाई विधायक, आपको संसदीय भाषा का इस्तेमाल करके अपनी बात उचित मंच पर रखनी चाहिए। लोकतंत्र में सभा सम्मेलन करना, प्रदर्शन करना एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन किसी के प्रति भाषा निम्न स्तर की प्रयोग करना ये आपको शोभा नहीं देता है। एक दिन कह रहे थे राजस्थान का कोई इतिहास ही नहीं रहा, तो फिर आपने महाराजा सूरजमल जी को नहीं पढ़ा, आपने पन्ना दाई जी को नहीं पढ़ा, आपने महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ा। ऐसे ऐसे वीर योद्धा इस राजस्थान में रहे हैं जिन्होंने मुगलों को सबक सिखाने का काम किया। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति यहां रही है। कल फिर मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ बोल गए। अरे मुख्यमंत्री जी राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। आज तक के इतिहास में आप तुलना करोगे तो जितना बजट विकास योजनाओं को पहले ही वर्ष में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिया गया है, ये उल्लेखनीय है। आप सकारात्मक रहिए, सकारात्मकता से बात रखिए, वरना आप ये भी सोचें कि आप भी राजस्थान के निवासी हैं तो और लोग भी राजस्थान के निवासी हैं। ये तो
जो ब्रह्मांड है, ये वायुमंडल है, कुएं की तरह है। कुएं में झुक के जैसे कोई बोलता है तो आवाज उल्टी वापस आ जाती है, आपको शोभा नहीं देता। मैं समझ सकता हूं आपको ईश्वर सद्बुद्धि देगा और आप सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे।